यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 WPM रहेगी। यस, स्टार्ट। अभी हाल में गूगल ने 24 नई भाषाओं को अपनी मशीनी अनुवाद प्रणाली में जोड़ा, जिनमें देश की 8 भाषाएं संस्कृत, भोजपुरी, डोगरी, असमिया, मिजो, कोंकणी, मैथिली और मणिपुरी शामिल है, जबकि इसमें पहले से बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू जैसी भारतीय भाषाएं थी। विराम। इस प्रकार अब तक विश्व की कुल 133 भाषाओं के मध्य परस्पर मशीनी अनुवाद की व्यवस्था गूगल ने कर दी है, जो भारतीय सहित वैश्विक भाषाई अवरोध को पार करने की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है। विराम। गूगल अनुवाद एक ऐसे पुल की तरह है जो ऐप के माध्यम से मोबाइल पर कार्य करने की अपनी सुविधा के कारण लोगों की जेब में हमेशा रहता है। विराम। हाँ, अनुवाद की गुणवत्ता का सवाल हमेशा प्रासंगिक रहता है और यहाँ भी है, लेकिन इन सबके बावजूद कई बहुसंख्यक भाषाओं में यह बढ़िया अनुवाद करने लगा है। विराम पैरा। बहरहाल गूगल से हाल ही की जुड़ी भाषाओं को देखने पर कई उत्साहजनक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिनमें प्रमुख यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की एक प्रतिनिधि भाषा संस्कृत में अभी तक सक्षम मशीनी अनुवाद प्रणाली नहीं थी, और आज हम गूगल की शोध उपलब्धि को अपने माथे पर लगाकर गर्व महसूस कर रहे हैं। दूसरा यह कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक समांतर आंदोलन चलता रहता है। विराम। सरकार ने तो इधर नहीं देखा, पर संख्या बल के महत्व को स्वीकार करते हुए गूगल यानी बाजार ने भोजपुरी को अपना संरक्षण प्रदान कर दिया है। विराम। इन भाषाओं में मिजो और कोंकणी जैसी भाषाएं भी है, जिन्हें बोलने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत कम है और देश में संख्या बल के अधिक्रम में ये बहुत नीचे आती है। ऐसे में अब निश्चित रूप से अल्पसंख्यक भाषाभाषियों को भी उम्मीद सीधे गूगल से ही करनी चाहिए कि उनकी भाषाओं को इस सूची में जोड़ा जाएगा। विराम पैरा। ऐसी उम्मीद का एक बड़ा आधार यह भी है कि वर्तमान शोध प्रक्रिया में गूगल जिस तकनीक का उपयोग कर रहा है, उसमें वह जीरो शॉट पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक भाषी कार्पस अर्थात डिजिटल टेक्स्ट से भी कृत्रिम मेधा के आधार पर एल्गोरिदम का विकास किया गया है, जबकि गूगल का शुरुआती शोध द्विभाषी यानी समांतर कार्पस के मुक्त दोहन और अकूत संग्रह के आधार पर केंद्रित था। विराम। जाहिर है यह भाषाई डेटा गूगल मुफ्त में लोगों की
रचनात्मक गतिविधियों से चुरा कर लेता है। विराम। हालांकि यहाँ सकारात्मक रूप में इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि कोई अल्पसंख्यक भाषाभाषी जब अपनी भाषा के माध्यम से इंटरनेट की दुनिया में जितना अधिक सक्रिय रहेगा, उतना ही अधिक संभावना है कि गूगल उनकी भाषाओं की भी सुध ले और उनको भी प्रौद्योगिकीय मंचों पर मुख्य धारा की भाषाओं के साथ खड़ा करे। विराम। स्टॉप।